शाम होते ही घर से निकला 30 साल का राहुल राय कुछ ही घंटों बाद खून से लथपथ मिला। नवगछिया थाना क्षेत्र के पकरा स्थित रामधारी सिंह उच्च विद्यालय के पीछे दोनिया टोला के पास बांसबाड़ी में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली उसकी पीठ में लगी है और बताया जा रहा है कि घटनास्थल से एक कारतूस का खोखा और पल्सर बाइक भी बरामद हुआ है। हालांकि पुलिस के सामने अब कई सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर राहुल वहां किसके साथ पहुंचा था और उसे किसने बुलाया था। पुलिस अब तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्यों के जरिए इन सवालों की जवाब तलाश रही है। ऐसे में मृतक की पहचान तेतरी दक्षिण बारी टोला निवासी किसान वरुण राय के 30 वर्षीय बेटे राहुल राय के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई और नवगछिया पुलिस के वरीय अधीक्षक मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। ऐसे में परिजनों के मुताबिक राहुल शाम के करीबन 6 बजे घर से निकला था। उसे आखिरी बार तेतरी दुर्गा स्थान मंदिर के आसपास देखा गया था। इसके बाद वो किसी दूसरे व्यक्ति की मोटरसाइकिल से पकरा स्थित स्कूल के पीछे दोनिया टोला की बांसबाड़ी तक पहुंचा। वहां वह किसके साथ गया और किसने उसे वहां बुलाया, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि पुलिस को शुरुआती जांच में आशंका है कि राहुल को किसी बहाने से वहां बुलाया गया होगा या फिर उसे किसी के साथ वहां लाया गया होगा। वहीं स्थानीय लोगों के अनुसार राहुल को दौड़ाकर गोली मारे जाने की बात सामने आई है। हालांकि पुलिस अभी इस दावे की पुष्टि नहीं कर रही है और घटनाक्रम की वास्तविक तस्वीर वैज्ञानिक जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ होने की उम्मीद है। ऐसे में नवगछिया एसपी वैभव शर्मा ने बताया कि राहुल के शरीर पर प्रथम दृष्टया गोली लगने का एक निशान मिला है। शुरुआती जांच में गोली पीछे की ओर से लगने की बात सामने आई है। हालांकि गोली कितनी दूर से चलाई गई है, उसका रास्ता क्या था और शरीर के किस हिस्से से गोली बाहर निकली है, इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगी। ऐसे में एसपी क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी सुनिए। पकराम जो मर्डर हुई है, क्या कुछ मामला है सर? नवगछिया थाना क्षेत्र में तेतरी एरिया में एक युवक का डेड बॉडी मिला है। उसकी बॉडी में एक गन शॉट वुंड लग रहा है देखने में। पीछे से उसकी एंट्री हुई है इनिशियली। एक कार्ट्रिज भी बरामद हुआ है और उसकी बाइक भी बरामद हुई है और कुछ इसमें इन्वेस्टिगेशन में सूत्र मिले हैं जिस पे हम लोग आगे छापामारी करने वाले हैं और जिन लोगों का नाम प्रोबेबल सस्पेक्ट में आ रहा है उनकी गिरफ्तारी करेंगे। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, किस तरह से कहाँ पे ये आया था, क्या करने आया था कुछ? ये जैसे इनके पिता बता रहे हैं कि मंदिर पे था पहले, उसके बाद ये इस एरिया में निकला है शाम को लगभग 6:30 के बाद। और इसके बाद फिर क्या हुआ, अब ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और इवेंचुअली हम लोग पता करके इसको छापामारी गिरफ्तारी करेंगे। कितनी गोली लगी है? अभी पहले लुक में देखने में तो सिंगल गन वुंड लग रहा है, बाकी अल्टीमेटली वो पीएम रिपोर्ट में हमको मालूम पड़ेगा कितने इसमें गन शॉट्स लगे हैं, तो वो क्लैरिटी पीएम रिपोर्ट के बाद आएगी। लेकिन खोखा भी बरामद हुआ है? हाँ, एक कार्ट्रिज बरामद हुआ है। किनको गोली लगी है? क्या नाम है? गोली किनको लगी? जो विक्टिम है उसका नाम राहुल रॉय है और वो यहीं लोकल रहने वाला है। ये क्या करता था? ये बताया गया है कि कोर्ट में मुंशी का काम करता था और बाकी डिटेल्स अभी इन्वेस्टिगेशन मालूम है। क्या ये अपराधी व्यक्ति के संपर्क में था या अपराधी? अभी जैसा प्रथम दृष्टया बताया गया कि इसके ऊपर भी 3-4 केसेस थे। वो तो डिटेल्स हम लोग अभी निकालेंगे कि किस नेचर के केस थे और किस तरह की गतिविधि में इन्वॉल्व था और उससे भी हम लोगों को मालूम पड़ेगा कि किस लोगों के साथ ये बैठता था और कौन कौन लोग इसकी टीम में पहले रह चुके हैं। गोली सर सामने से लगी है क्या? अभी वो क्लैरिटी बताना बड़ा मुश्किल है। फर्स्ट लुक में देखने में लग रहा है कि पीछे से एंट्री हुआ है, बाकी वो पीएम में मालूम पड़ेगा क्या हुआ। इधर घटनास्थल से पुलिस ने एक कारतूस का खोखा बरामद किया है। इसके अलावा वहां एक पल्सर मोटरसाइकिल भी मिली है। हालांकि फिलहाल बाइक के मालिक की पहचान नहीं हो पाई है। ऐसे में पुलिस को उम्मीद है कि बाइक के मालिक तक पहुंचने से हत्या की कड़ी जोड़ने में महत्वपूर्ण मदद मिल सकती है। इधर मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल की टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया था। टीम ने मौके से संभावित साक्ष्य जुटाए हैं और पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है। इसके साथ ही राहुल के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स, टावर लोकेशन और अन्य तकनीकी जानकारियों की जांच भी की जा रही है। ऐसे में पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि हत्या से पहले राहुल किन लोगों के संपर्क में था और घटनास्थल पर पहुंचने के दौरान उसके साथ कौन कौन से लोग मौजूद थे।
इधर घटना की सूचना पर एसपी वैभव शर्मा, एसडीपीओ अनिकेत अमर, थाना अध्यक्ष रविशंकर सिंह और तकनीकी टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की है और एसपी के मुताबिक जांच में कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। साथ ही इनके आधार पर संदिग्धों की पहचान भी की जा रही है। ऐसे में पुलिस संभावित ठिकानों पर छापेमारी की तैयारी भी कर रही है। उधर राहुल की हत्या की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया है। पत्नी विभा देवी समेत माता पिता और अन्य परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने हत्या को साजिश बताते हुए आरोप लगाया है कि राहुल को योजनाबद्ध तरीके से घर से बुलाया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई है। उन्होंने कुछ लोगों पर संदेह भी जताया है। हालांकि पुलिस ने इन आरोपों की पुष्टि अभी तक नहीं की है। ऐसे में पुलिस के मुताबिक राहुल की जेब से 1000 रुपए भी मिले हैं। ऐसे में शुरुआती तौर पर लूट के लिए हत्या की आशंका मजबूत नहीं दिख रही है और पुलिस हत्या के पीछे व्यक्तिगत विवाद, पुरानी रंजिश और अन्य संभावित कारणों की भी जांच कर रही है। इधर जांच में राहुल के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी भी सामने आई है। पुलिस के अनुसार उसके खिलाफ पहले से 3-4 मामले दर्ज हैं, जिनमें मारपीट, जानलेवा हमला और रंगदारी जैसे आरोप शामिल बताए जा रहे हैं। ऐसे में अप्रैल 2021 में उसे अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किए जाने की बात भी पुलिस ने कही है। हालांकि फिलहाल वो पुराने मामलों में जमानत पर था। ऐसे में पुलिस उसके पुराने विवादों, आपराधिक संपर्कों और उसके साथ जुड़े लोगों की भी पड़ताल कर रही है। इधर अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि राहुल तेतरी मंदिर से पकरा की बांसबाड़ी तक किसके साथ पहुंचा, उसे वहां किसने बुलाया और वारदात के बाद पल्सर बाइक घटनास्थल पर छोड़कर हमलावर कहां फरार हो गए। पुलिस को मिले तकनीकी साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने से अहम कड़ी साबित हो सकती है। ऐसे में फिलहाल पुलिस संदिग्धों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जांच आगे बढ़ा रही है।